हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो। अच्छे नहीं है तो हो जाओ यार। दिन होता है गम से भरा, रात आएगी खुशियों से रंगीन। एक बार मुस्कुरा जाओ मेरी जान, ये शाम हो जाएगी सपनों सी हसीन। ईबो जिसने अपने भाई से कहा भाई। उसके भाई ने धीरे से आंखें खोली, फिर अपने चारों तरफ देखा। उसने देखा कि वो अपने कमरे में है, लेकिन वो तो बैटलफील्ड में था ना। वहाँ पर युद्ध चल रहा था उसके और डायनो के बीच में। अरे फिर जान आया था। जान एक ड्रैगन। हाई कौन जो कि हकलाते हुए बोला। उसने कहा तुम्हारा तुम्हारा मेट ईबो वो जान ट्रैक फीनिक्स किंग राज क्या। ईबो ने कहा भाई आप शांत हो जाइए, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ईबो जिसने एक गिलास का पानी का गिलास लिया और हाईकॉन को दिया। हाईकॉन जिसने एक बार में पूरा गिलास पानी पिया। 2-3 गिलास और पानी पीने के बाद उसने एक राहत की सांस लेते हुए पूछा, अपने आप को संभालते हुए, ईबो तुम्हारा मेट एक फीनिक्स है, वो वहाँ का किंग है ना। ईबो ने कहा हाँ भाई, वो फीनिक्स है और वो फीनिक्स किंगडम का एक लौता किंग है। वहाँ पर कहीं दूर, मतलब थोड़ी सी दूरी पर जान बैठा हुआ था और हाईकॉन को बड़े अच्छे तरीके से देख रहा था। एकदम से जंप लगाते हुए उसने कहा, गगा आप बिना, क्या आप मुझे इतना भी नहीं पहचानते? मैं तो किंग हूँ, मैंने मान लिया, लेकिन फिर भी मैं आपके भाई का मेट हूँ। हाईकॉन ने सान को देखा और उसकी बोलती बंद, क्योंकि सान अभी अपने ड्रैगन फॉर्म में तो था, मतलब इंसानी रूप में था, और वो इतने कैजुअल तरीके से बातें कर रहा था हाईकॉन के, तो गले में उसकी शब्द अटक गए थे कि वो क्या बोले इस लड़के को। ये किंग है और ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। उसे एक बार के लिए शक होने लगा कि सच में किंग है। उसने कहा, तुम सच में वहाँ के किंग हो? सान ने कहा, हाँ मैं हूँ, विश्वास नहीं होता तो चेंग से पूछ लो। जियांग चेंग जो वहीं खड़ा हुआ था उसने कहा, जी ये वहाँ के किंग है। उसने बहुत कोल्डली कहा था, क्योंकि वो हाईकॉन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। फिर भी सान ने कहा, अया चेंग ऐसे बात मत करो, वो मेरे होने वाले ब्रदर इन लॉ, नहीं हो चुके ब्रदर इन लॉ हैं, समझ में आया? चेंग ने कहा, मतलब? सान ने कहा, अरे यार तुम भूल गए, मेरी और ईबो की शादी हो चुकी है, तो हुए ना वो मेरे ब्रदर इन लॉ। हाईकॉन दोबारा से बेहोशी वाली हालत में पहुंच गया था। उसने कहा, ईबो तुमने और क्या क्या छुपाया है मुझसे, मुझे अभी अभी बता दो। इसके बाद तुमने बताया तो शायद मैं मर ही ना जाऊँ। ईबो ने कहा, भैया ऐसा मत कीजिए आप, ऐसा नहीं होगा, और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं छुपाया है। सान वहाँ का किंग है और हमारी शादी हो चुकी है। हाईकॉन ने कहा, अंकल कहाँ हैं? ईबो ने कहा, वो वैधशाला में है, उनका इलाज चल रहा है, वो होश में नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें शायद बहुत ज़्यादा सदमा लग गया है। हाईकॉन ने कहा, अगर तुमने ये बाकी की बातें और बता दी ना, तो हमारे अंकल सीधे स्वर्ग से धर जाएंगे। सान ने कहा, स्वर्ग नहीं जाएगा, बुढ़ा नरक जाएगा। उसने कहा तो बहुत धीरे से था, पर हाईकॉन ने सुना और कहा, क्या कहा तुमने? सान ने कहा, मैंने क्या कहा, कुछ भी तो नहीं, और जो भी कहा है सही तो कहा है, वो नरक ही जाएंगे, उन्होंने इतने पाप जो किए हैं। हाईकॉन जो कुछ बोलना चाहता था उसने अपना मुंह खोला, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया कि वो क्या बोले इस इंसान को, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो तो अभी तक ये भी प्रोसेस नहीं कर पाया है कि जान किंग है, उसके भाई का मेट है, और इन दोनों की शादी हो चुकी है। फिर जान ने एकदम से बोला, आपको सबको ये बता देना होगा कि हम दोनों मैरिड हैं और साथ में रहेंगे। ईबो मेरे साथ मेरे किंगडम में रहेगा। हाईकॉन ने तुरंत कहा, क्यों? तुम ओमेगा हो, तुम्हें यहाँ आना चाहिए। सान ने कहा, मैं वहाँ का किंग भी हूँ, तो मैं अपने राजपाट को छोड़कर कैसे यहाँ आ सकता हूँ? हाईकॉन को समझ आया कि बात तो सही है, ईबो को जाना पड़ेगा। हाईकॉन इस बात के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं था। उसने कहा, ऐसा नहीं होगा, और हम तुम पर भरोसा कैसे करें? तुम एक फीनिक्स हो और मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे तुम पर पहले दिन से ही भरोसा नहीं था। ईबो जिसने कहा, भाई मैं वहाँ पर पूरे 6 या कहो 8 महीने से रहते हुए आया हूँ, मुझे आज तक तो कुछ नहीं हुआ। हाईकॉन जो कि शॉक में था उसने कहा, क्या 8 महीने? ईबो ने फिर हाईकॉन को सारी बात बताई कि कैसे वो फीनिक्स किंगडम में पहुंच गया था एक लड़की को बचाते बचाते, जो कि सान की सिस्टर है। फिर बाद में उसे पता चला कि वो जान का मेट है, उसकी शादी हुई ज़बरदस्ती। फिर बाद में जब उसे पता चला कि जान एक फीनिक्स के साथ साथ एक ड्रैगन ओमेगा भी है, तो उसे कितनी ज़्यादा खुशी भी हुई थी और उन्होंने कितना ज़्यादा अच्छा टाइम बिताया था। बाद में वो यहाँ आए थे, यहाँ आने के बाद जान को सच्चाई पता लगी और वो यहाँ से भाग गया था। इसके बाद वो लोग डायरेक्ट ही
वैन किंगडम में मिले थे। इसके बाद जान यहाँ आ गया था उसके साथ। इसके बाद वो वापस चला गया था। फिर बाद में उसकी रट के समय कैसे ईबो जान के पास लौटा था और वहाँ पर 2 हफ्ते बिताए थे। वो लोग कैसे वहाँ पर मस्ती कर रहे थे, घूम रहे थे। मतलब उसने बहुत कम चीज़ें बताई थी, कुछ कुछ चीज़ों को छिपा लिया था। बेडरूम के बारे में थोड़ी बताएगा, और ना ही ये बताएगा कि उनकी माँ जिंदा है। उसने सोचा कि शायद जान को परेशानी होगी तो उसने नहीं बताया। इसके साथ साथ उसने वो वाला पार्ट भी स्किप कर दिया जब वो लोग इंसानी दुनिया में गए थे। हाईक्वान ने सब कुछ सुना। फिर जान ने कहा, ईबो तुमने वो तो बताया ही नहीं। ईबो ने कहा, मैंने क्या नहीं बताया जान? जान ने कहा, ये ही कि तुम दोनों की माँ तो जिंदा है ना। हाईक्वान जो एकदम शॉकिंग स्टेट में था, ये उसके लिए आज तक का सबसे बड़ा झटका था। उसने कहा, जान मजाक करने की हद होती है। मैंने माना अब तक तुमने मुझे बहुत झटका दिया है, लेकिन इतना बड़ा मजाक मत किया करो। हाईक्वान जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे, ईबो हाईक्वान के पास गया, उसे गले लगाया और कहा, भाई वो सच कह रहा है, हमारी माँ जिंदा है और वो इसके घर पर है। हाईक्वान कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। वो बस अपनी जगह पर बैठा रहा। उसे क्या महसूस हो रहा है वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। क्या वो खुश है या दुखी है या गुस्सा है, या फिर क्या महसूस हो रहा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना उसके पास शब्द थे अपनी उन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। ईबो ने टाइटली हाईक्वान को हक किया। हाईक्वान ने भी टाइटली ईबो को हक किया। उसकी आंखों से बस साइलेंटली आंसू गिर रहे थे। सान खुद भी हाईक्वान के पास गया। उसने कहा, जो भी हो, मैंने बता तो दिया तुम्हारी माँ जिंदा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ड्रैगन किंगडम के राजा होने के बाद भी आंसू बहाओ। हाईक्वान जिसने सान की तरफ देखा, और पहली बार उसने सान की तरफ देख करके एक स्माइल की, क्योंकि वो जानता है सान मजाक कर रहा है, सारा माहौल लाइट करने के लिए। हाईक्वान जिसने अपना एक हाथ बढ़ाया जैसे कि वो चाहता हो सान भी उसके पास आए और उसे हक करे। सान जिसने ऐसा ही किया, वो तीनों एक साथ हक कर रहे थे। सान को एक अलग ही फीलिंग का एहसास हो रहा था इस बार। उसने कई बार ईबो को हक किया है, पर हाईक्वान को पहली बार। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसे एक बड़ा भाई मिल गया हो। जिस बड़े भाई की कमी उसे ज़िंदगी भर महसूस होती आई है, आज जैसे वो पूरी हो गई थी, उसे ऐसा लग रहा था। सान जिसकी खुद की आंखों में भी आंसू थे, वो दूर हटा। उसने कहा, बहुत हुआ, मुझे रुलाओ मत, मैं कितना प्यारा बच्चा हूँ। मैं रोऊंगा तो मेरी आंखें खराब नहीं हो जाएंगी और फिर मैं गंदा दिखूंगा। ईबो ने कहा, सान तुम कभी गंदे नहीं दिख सकते, तुम हमेशा से सुंदर हो और सुंदर रहोगे। जान ब्लश कर रहा था क्योंकि ईबो ने उसे कभी अपने भाई के सामने इतना प्रेज नहीं किया था। हाईक्वान जिसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी, लेकिन आंखों में अभी भी आंसू थे, उसने अपने आंसुओं को वाइप किया और कहा, हमें बाहर चलना चाहिए। हाईक्वान बाहर गया। फिर भी उसके मन में एक प्रश्न तो था कि आखिर जान ने क्यों उसकी माँ को अपने साथ रख रखा है। जैसे ही वो लोग बाहर गए, बाहर का माहौल बिल्कुल अलग था। जैसा हाईक्वान ने सोचा था कि बहुत तहस नहस तबाही हो रखी होगी, वैसा कुछ नहीं था। वहाँ पर बहुत सारे हीलर्स थे और जहाँ पर जो लोग बेहोश पड़े थे उन लोगों का इलाज चल रहा था। बाकी सारा माहौल था कि दासियाँ खाना वाना बना रही हैं, एक दूसरे को सर्व कर रही हैं, किसी को पानी, किसी को चाय, किसी को कुछ तो किसी को कुछ। हाईक्वान थोड़े बार आगे गया। उसने देखा कि जान के किंगडम के काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर और वो बहुत कुछ मैनेज करवा रहे हैं। हाईक्वान इस बात से थोड़ा खुश तो था कि चलो ईबो का मेट थोड़ा सा अक्लमंद है, लेकिन उसे इस बात से बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी कि उसका मेट एक फीनिक्स है और वो भी वहाँ का किंग, और ईबो यहाँ छोड़ करके जाएगा। इसे सोच करके तो उसे बहुत बुरा लग रहा था, फ्रस्ट्रेटिंग महसूस हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि कोई झाड़ू की छड़ी हो उसके पास, और अभी के अभी वो सारा समय रोक दे और खुद को और ईबो को पीछे ले जाए समय में, उस समय जब ईबो जान से नहीं मिला था, ताकि उसका भाई कहीं भी ना जा पाए। लेकिन वो देख सकता है कि ईबो कितना ज़्यादा खुश है, इसमें वो जान भी कितना खुश है। इसे देखकर हाईक्वान को लग रहा है कि उसे इन दोनों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। वो डायरेक्ट बैठशाला गया। वहाँ पर अंकल भी जाग चुके थे। वो वहाँ से बाहर आ रहे थे अपना सर पकड़ के। उनके बदन पर काफ़ी सारी पट्टियाँ लगी हुई थी, हाईक्वान के भी लगी हुई थी। उन लोगों को ज़्यादा चोट नहीं आ पाई थी क्योंकि जान सही समय पर आ गया था। अंकल बाहर निकल के आए। उन्होंने देखा कि जान तो यहीं घूम रहा है। अंकल ने कहा, तुम जान जो उनके पास गए और कहा, क्या हुआ ओल्ड कुरैन, आप मुझे देखकर डर गए? वैसे चिंता मत करो, मैं आपको, आपके नेफ्यूज़ को कुछ भी नहीं करूँगा। मैं तो एक अच्छा ड्रैगन हूँ, बहुत क्यूट सा ड्रैगन। अब उसकी इसी मीठी मीठी बातों में कोई नहीं आने वाला था। सबने उसका वो खूंखार रूप देखा है, कैसे वो उन डायनों को मार रहा था, एक हाथ में, एक चुटकी में, कैसे उनको तबाह कर दिया था उसने पूरा का पूरा एक रेलम ख़त्म कर दिया है। ऐसे लोगों को जिसको कोई मार नहीं पाया, सान के पूर्वज, ईबो के पूर्वज, कोई नहीं मार पाया, उसे सान ने चुटकियों में मार दिया। इसलिए सब लोग उससे थोड़ा डर रहे थे। अंकल 2 कदम पीछे हट गए
उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का ऐसा लग रहा था कि जान अभी यहाँ सबसे लड़ने के लिए आया है, वो इससे कैसे जीतेंगे। पर अंदर से वो भी जानते थे कि जान ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि जान उनके साथ में एक समय बिता कर गया है। उस समय में उन्होंने अच्छे से देखा था जान को। जान एक ऐसा व्यक्ति है जो सबको हंसा सकता है। वो खुद भी तो जान को यहाँ वापस लाना चाहते थे, क्योंकि वो जान को बहुत मिस कर रहे थे। हाई क्वान, जो कि हंसना तो नहीं चाहता था, लेकिन मन ही मन बड़ा मुस्कुरा रहा था कि अब अंकल का रिएक्शन क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि ईबो और जान तो ऑलरेडी मैरिड हैं और इसके साथ साथ उसकी माँ भी जिंदा है। इस दोनों बातों का झटका कुरिन को कैसा लगेगा। ईबो, जिसने जान को सौंप लिया था कि जान आगे क्या बोलेगा, तो वो तुरंत जान के पास आया, उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उसने कहा, जान अभी हम रूम में चलते हैं, चलो। जान जो जाना नहीं चाहता था, ईबो ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया और कहा, जान चुपचाप चलो। वो जान को वहाँ से उठा करके ले गया। हालांकि ईबो जानता है कि उसके अंदर इतनी पावर तो नहीं है कि वो जान को ऐसे खींच कर ला सके, लेकिन फिर भी जान उसके साथ आना चाहता था, इसलिए ईबो ऐसा कर पाया। जान को कमरे में लाकर बेड के ऊपर पटक दिया। इसके बाद वो उसके ऊपर आते हुए बोला, तुम भी ना कितने ज़्यादा शातिर हो गए हो, तुम्हें पनिशमेंट तो देनी पड़ेगी। जान ने कहा, अच्छा, और तुमसे किसने कहा कि तुम मुझे पनिशमेंट नहीं दे सकते? मैं तो कब से तुम्हारी पनिशमेंट का ही वेट कर रहा था। ईबो ने तुरंत कह दिया, जान तुम सच में पछताओगे इसके बाद। जान ने कहा, कभी तुम्हारी पनिशमेंट के बाद मैं पछताया हूँ जो आज पछताऊँगा? तुम जो चाहे वो पनिशमेंट मुझे दे सकते हो, मैं हर एक चीज़ के लिए तैयार हूँ। ईबो जान के ऊपर आ गया और उसे वाइल्डली किस करने लगा, उसके लिप्स को सक करने लगा और ज़ोर से उसके लिप्स पर, लोअर लिप पर बाइट कर दिया। वहाँ से ब्लीडिंग होने लगा। जान जिसने कहा, आउच, ये क्या किया तुमने तुमने मुझे काटा क्यों? ईबो ने कहा, मैंने कहा ना तुम्हें पनिशमेंट है, आज तुम्हें ऐसे पनिश करूँगा ना, इसके बाद तुम पनिशमेंट के नाम से डरोगे। जान ने कहा, ऐसा क्या करने वाले हो? हाँ, तुम बस बातों के शेर हो, काम के नहीं। ईबो से इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने जान के सारे रोप्स को फाड़ दिया, खुद के रोप्स को निकाला, बाहर फेंक दिया और दोनों बेड पर बिल्कुल निकट थे। इसके बाद में तो उस रूम में उनकी शेमलेस आवाज़ें गूंज रही थी, जिन आवाज़ों को वो चाह कर भी रोक नहीं सकते थे। जान जो कि ज़ोर ज़ोर लगा करके मौन किए जा रहा था। ईबो और उसे एम्पावर कर रहा था और उसे बोल रहा था कि वो उसका नाम लेके मौन करे। और ये दोनों पागल इस बार भी अपने रूम में बैरियर लगाना भूल गए। उनकी शेमलेस आवाज़ें बाहर सब लोग सुन सकते थे। अंकल को तो बस दूसरा हार्ट अटैक आने वाला था। अभी अभी तो बेचारे बेड से उठकर आए थे। उन्होंने अपने दिल पे हाथ रखा और कहा, हाई कौन, जाकर कोई बैरियर क्रिएट करो वहाँ। हाई कौन जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उससे भी ये सब कुछ सुना नहीं जाएगा और पास जाकर को ये आवाज़ें और ज़्यादा वाइल्ड हो जाती हैं। फिर भी वो वहाँ गया। वो जैसे ही उस रूम के पास गया तो उसने सुना कि वहाँ से मॉर्निंग के अलावा और भी बहुत सारे साउंड आ रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें गिरने के, तो कभी कभी ऐसा लग रहा है कोई किसी को मार रहा है। ऐसे भी वॉइस बाहर आ रहे हैं, क्योंकि अंदर ईबो जो कि जान के बम पर स्लैप किया जा रहा था और जान चीख रहा था। वो बोल रहा था, क्या बदतमीजी है ये ईबो, तुम क्या कर रहे हो? ईबो ने कहा, तुम्हें सबक सिखा रहा हूँ। और वो दोनों अपनी एक्टिविटी में एंगेज थे। बाहर बेचारा हाईकॉन जो कि परेशान होकर के वहाँ बैरियर लगाकर तुरंत भाग गया। वहाँ से सर्वेंट तो पहले ही रफा दफा हो चुके थे। उस जगह को, उस एरिया को जहाँ पर ईबो का रूम था, उस पूरे एरिया को जैसे खाली कर दिया गया था। वहाँ कोई जाना ही नहीं चाहता। इतनी वाइल्ड आवाज़ें कौन सुनना चाहेगा? और जो लोग सच में जाना भी चाहते थे, उन्हें हाईकॉन ने तुरंत ही मना कर दिया था कि खबरदार, जो वहाँ कोई गया है तो उसकी जान ले लेगा हाईकॉन, अगर वहाँ कोई गया तो। वो दोनों वहाँ पर दोपहर के समय गए थे। दोपहर से अब रात के 8 बज गए थे। तब जाके वो दोनों रुके। दोनों ने नहाया, अच्छे से एक बात लेने के बाद में अपने कपड़े बदले और बाहर आए। बाहर आने के बाद देखा कि उस एरिया में एक भी इंसान नज़र नहीं आ रहा है। ये सब लोग कहाँ गए? सान ने पूछा, ये सब लोग कहाँ हैं? ईबो ने कहा, तुम्हें लगता है हमारी आवाज़ों के बाद वो यहाँ रुकेंगे? सान, जिसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल लाल हो गया, उसने कहा, तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस हो। तुमने ऐसा कैसे किया? तुम्हें बैरियर तो लगाना चाहिए था ना। ईबो ने कहा, अच्छा, इम्पेशेंट कौन हो रहा था? कौन मुझे बार बार अपने ऊपर खींचे जा रहा था? कौन मुझे प्रवोक कर रहा था अपने बातों से, अपने एक्शन से? कौन मुझे रिझा रहा था? बताओ। सान, जिसका चेहरा और ज़्यादा गुलाबी गुलाबी हो गया, उसने कहा, तो मेरा हक है। ऐसा बोलकर वो आगे भाग गया। ईबो पीछे से मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसे पता है उसका मेट बहुत ज़्यादा शेमलेस है। बेड पर तो एकदम शेमलेस है। शुक्र है कि वो ओमेगा नहीं है और ये अल्फ़ा नहीं है, वरना इसके तो बैंड बज जाती।
फिर ईबो ने अपने मन में सोचा, अगर जान टॉप करे तो कैसा लगेगा, लेकिन वो तो ओमेगा नहीं है ना, वो तो एक अल्फ़ा है, और जान एक अल्फ़ा भी है ना, क्या वो ऐसा कर सकता है? फिर ईबो ने खुद को स्लैप लगाया और कहा कि वो बॉटम बनने के बारे में सोच भी कैसे सकता है, कितना इरिटेटिंग है। छी 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 छी। वो आगे बढ़ गया। आगे जाने के बाद उसने देखा कि उसका भाई उसका इंतज़ार कर रहा है वहाँ खड़े खड़े। जान आसपास नहीं है। ईबो उसके पास गया। हाइक्वान ने कहा, ईबो, एक बार कि अगली बार से तुम कुछ भी करो ना अपने कमरे में तो एक बैरियर लगा लेना, हम तुम्हारी मेरा मतलब तुम लगा लेना। ऐसा बोलकर वो वहाँ से तुरंत भाग गया। ईबो को समझ तो आ गया कि उसका भाई क्या कहने की कोशिश कर रहा था। ईबो जिसका चेहरा पूरा लाल लाल था, ईबो ये भी नहीं समझ पाया था कि उसका भाई क्या अब जान को पसंद करने लगा है। उसे ऐसा लगता तो है क्योंकि जान को हाइक्वान ने हक तो किया था, पर पता नहीं क्यों ईबो इस सब को इग्नोर करके आगे बढ़ा। वो डायरेक्ट उस एरिया में पहुंचा जहाँ पर वो लोग डिनर करने वाले थे। वहाँ आने के बाद उसने देखा कि जान जो कि अंकल के पास बैठा है और उन्हें किसी बात से छेड़ा है। हाइक्वान जिसने कहा, क्या हुआ तुम दोनों को? मतलब जो ईबो था ना वो उसके भाई के पास जाकर बैठ गया था जान से दूर, इसलिए हाइक्वान ने पूछा कि तुम दोनों को क्या हुआ है। ईबो जो जान दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर कहा, कुछ भी तो नहीं, हमें क्या होगा, हमें तो कुछ नहीं हुआ है। हाइक्वान ने फिर पूछा, तुम दोनों दूर दूर क्यों बैठे हो? जान ने कहा, मुझे अंकल के पास बैठना है, मैं अंकल से कुछ बात करना चाहता हूँ। अंकल? आप बताएंगे नहीं अपने नेफ्यूज़ को? अंकल ने कहा, अपना मुंह बंद रखो, चुपचाप खाना खाओ। वो अपना खाना खाने लगे। सब दोनों भाइयों ने देखा कि उनके अंकल शर्मा रहे हैं। ऐसा क्या बोल दिया जान ने जो उसके अंकल शर्मा रहे हैं? ऐसी कौन सी बात है भला? उनके भाई एक दूसरी तरफ देख रहे थे, फिर जान की तरफ। ईबो जिसने सोचा कि वो जान से इस बारे में ज़रूर बात करेगा। हाइक्वान जिसने अब अपना खाना स्टार्ट किया, बाकी दो भी खाना खा रहे थे, लेकिन ईबो नोटिस कर रहा है कि बार बार जान उसके अंकल को कुछ कह रहा है कान में और उसके अंकल अजीब अजीब रिएक्शन दे रहे हैं, कभी गुस्सा कर रहे हैं तो कभी शर्मा रहे हैं, और उसके अंकल के ईयर्स रेड और चीक सब रेड पड़े हैं। ईबो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि आखिर ऐसा कौन सी बात है जिसकी वजह से अंकल इतना शर्मा रहे हैं, उसे जानना है। ऐसा नहीं है कि हाइक्वान ये सब नोटिस नहीं कर रहा है, वो भी नोटिस कर रहा है, लेकिन अब वो पूछे किससे? वो अभी के लिए चुपचाप है। डिनर के बाद में अंकल तुरंत वहाँ से उठ करके भाग गए। ऐसा लगा जैसा कि अगर वो एक पल और यहाँ रुके तो उनकी बहुत बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। हाइक्वान ने भी देखा कि उसके अंकल कैसे यहाँ से उठ करके भाग गए। सान जो उन्हें देख कर रहा था और हंस रहा था। ईबो ने कहा, सान चलो। हाइक्वान ने कहा, मुझे उससे कुछ बात करनी है ईबो, तुम जाओ। ईबो ने कहा, भाई। हाइक्वान ने उसकी तरफ आंखों से ऐसे देखा जैसे कि वो सच में चलना चाहे। ईबो वहाँ से चला तो गया, लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद में वो वहाँ से लौट कर वापस गया और एक पिलर के पीछे जाकर छुप गया, क्योंकि वो अपने भाई की बातें सुनना चाहता है कि उसका भाई आकर उसके मेट से क्या बात कर रहा है। हाइक्वान ने पूछा, हमारी माँ जिंदा है? सान ने कहा, जिंदा हैं और मेरे साथ रहती हैं, वो बहुत सुंदर हैं दिखने में। हाइक्वान ने कहा, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सान जो थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर उसने कहा, ठीक है, मैं कल उन्हें यहाँ ले आऊँगा। हाइक्वान की आंखें सदमे से बड़ी बड़ी लग रही थी। उसने कहा, क्या? सान ने कहा, हाँ, कल दोपहर को मैं उन्हें यहाँ ले आऊँगा, ठीक है। हाइक्वान और कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसका मुंह खुल ही नहीं पाया। इतनी बड़ी न्यूज़, कल वो अपनी माँ से मिलेगा, क्या क्या बोले क्या वो, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सान फिर वहाँ से चला गया, हाइक्वान को वैसे ही सदमे में छोड़कर। सान का जैसे शौक लग रहा है कि वो सबको सदमा दे, सबको झटका दे। सान जो कि अपने रूम में जाने की बजाय दूसरी जगह पे गया, महल के सबसे ऊपरी छोर पर जाकर के वो बैठ गया, पैरों को नीचे लटका करके। वहाँ पर चांद की तरफ देखते हुए उसने अपने मन में कहा, यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा ही मासूम हैं, मेरी छोटी छोटी बातों से इनको सदमा लग जाता है, पर बड़ा मज़ा आता है इनका वो शॉकिंग फेस बार बार देखने में। कल का झटका तो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। मैं तो सोच रहा हूँ ओल्ड कुरैन का क्या होगा, क्या वो बुढ़ा मर तो नहीं जाएगा ना? अगर वो बुढ़ा मर गया तो उसका श्राद्ध कौन करेगा? मैं तो नहीं करूँगा। फिर मेरी और ईबो की दोबारा शादी कैसे होगी? सान जो कि वहाँ बैठा हुआ था, फिर उसके दिमाग में एक और ख्याली पुलाव पका। उसने कहा, अरे यार, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। मज़ा आएगा। अब झटका सिर्फ अंकल को नहीं लगेगा, बल्कि हाइक्वान को भी लगेगा। इन दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है ना, इस बार मैं इस नेफ्यू और चाचा की जोड़ी को पूरा परेशान करके रहूँगा। बड़ा मज़ा आएगा।
सान जो कि अपनी आंखों में एकदम चमक लेके बैठा था। इस चमक को कोई इंसान दूर से खड़ा खड़ा देख रहा था। फिर वो इंसान सान के पास आकर के उसी तरह से बैठ गया। सान जिसे उसकी खुशबू से ही महसूस हो गया था कि ये उसका हस्बैंड है। सान ने अपने सिर को ईबो के कंधे पर टिका दिया। ईबो ने कहा, सान तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? सान ने कहा, कुछ भी तो नहीं। ईबो जिसने कहा, तुम कल माँ को लाने वाले हो। सान एकदम उठ गया। उसने कहा, एकदम सीधा बैठते हुए उसने कहा, तो तुम्हें कैसे पता? तुम हमारी बातें सुन रहे थे? सुन चुप कर। ईबो ने कुछ भी नहीं कहा। सान समझ गया कि ये बात सच है। सान ने कहा, ओ गॉड, तुम भी ना। वैसे हाँ, कल मैं तुम्हारी माँ को यहाँ लेके आने वाला हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक सरप्राइज़ भी है गगा के लिए, तुम्हारे गगा के लिए। ईबो ने कहा, कौन सा सरप्राइज़? ईबो, सान तुम क्या करने वाले हो? सान ने कहा, तुम बस देखते जाओ ईबो, कल बड़ा मज़ा आएगा। और हाँ, एक बात मैं बता दूँ, अच्छे से ना सब कुछ तैयारी कर लेना, क्योंकि हो सकता है कल तुम्हारे भाई और अंकल दोनों को हार्ट अटैक आ जाए। ईबो जो डर गया था ये सुनकर, क्योंकि उसे पूरा यकीन है सान की इस नटखट मुस्कान के पीछे छुपे हुए उस शैतान की, कि सान सबको उसकी नानी याद दिलवा सकता है। ईबो जैसे डर लग रहा था अपने अंकल के लिए, अपने भाई के लिए स्पेशली, क्योंकि सान ने उसके भाई के लिए स्पेशली बोला है कि उसका भाई भी झटका खाएगा कल। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सान करने वाला है उसके भाई के लिए? ईबो अपनी सोच में इतना गुम था कि उसे समझ ही नहीं आया कि कब सान वहाँ से उठ करके एकदम मुस्कुराते हुए एक बार ईबो की तरफ देखकर चला गया। वहाँ से वो गायब होकर गया था। तो ईबो ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब उसे एहसास हुआ कि सान तो यहाँ है नहीं, पर पूछना चाहता है कि आखिर सान करना क्या वाला है। उसने आसपास देखा, लेकिन सान वहाँ नहीं था। पूरे महल में ढूंढने पर उसे कहीं भी सान नहीं मिला। ईबो जो बहुत ज़्यादा थक गया था, वो अपने कमरे में आया और ऐसे ही उदास मायूस होकर सो गया। वो उदास इसलिए था क्योंकि सान उसके साथ नहीं था, और मायूस था क्योंकि वो सान से पूछ नहीं पाया कि आखिर वो कौन सी खिचड़ी पका रहा है उसके भाई को, कहीं वो कुछ कर ना दे। सान की हरकत इतनी खतरनाक है कि मौत को भी मौत आ जाए। ईबो जिसने अपने मन में ही कहा, कल क्या होगा कल देखा जाएगा, और वो ऐसा बोल करके सो गया। दूसरा सान जो कि अपने किंगडम में दोबारा अपीयर हुआ। वहाँ जाने के बाद उसने देखा कि सब लोग जागे हुए हैं। सान को पता था कि सब लोग जागे हुए होंगे और उसका इंतज़ार करेंगे। सान सबके पास गया, अपनी प्रजा को बताया कि ड्रैगन्स ने कुछ भी नहीं किया है, ये सब कुछ साजिश जिसकी थी उसे उसने मार दिया है। अब इस साजिश का पूरा खुलासा भी जल्द होगा, जब सान उन लोगों के अड्डे पर जाएगा जहाँ पर वो डायने रहती थी। उस जगह को सान ने ढूंढ लिया है और कल वो वहाँ जाएंगे और सारी चीज़ों का पता लगाएंगे कि आखिर वो ये कब से कर रहे हैं और उन्होंने ये सब कुछ किया कैसे। सबसे अच्छे से बात करने के बाद मिज़ान फाइनली अपने महल आया। वहाँ पर उसकी फैमिली उसका इंतज़ार कर रही थी। यान ली ने कहा, गगा आप अकेले गए थे, मुझे लेकर भी नहीं गए, मैं भी लड़ सकती हूँ। सांजिस ने स्माइल किया और कहा, जानता हूँ तुम रख सकती हो, पर फिर भी तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। सान जो अपने कमरे की तरफ जा रहा था, मैडम यू उसके पीछे पीछे आई। बाकी सब लोग तो चले गए। मैडम यू ने कहा, सान अब क्या करने वाले हो? सान ने कहा, कल मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैडम यू ने कहा, किसे? जो मैं सोच रही हूँ वैसा तो कुछ नहीं है ना सान? सान ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और कहा, वैसा ही है। ऐसा बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। पीछे बेचारी मैडम यू तो सदमे में थी कि क्या सान उसकी माँ को वहाँ ले जाने वाला है, ईबो की माँ को ले जाने वाला है। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या कुरैन कुछ रिएक्शन करेगा इसके बात पर, या फिर जान को कुछ पनिशमेंट? नहीं। बेचारी मैडम यू अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं उबर पा रही थी। फिर भी उसने सोचा कि कभी ना कभी तो ये सच्चाई सामने आनी है, तो क्यों ना कल ही सही। ऐसा सोचकर वो भी अपने महल की तरफ चली गई। और अब हम लोग भी चलते हैं सोने के लिए। कल मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और फिर कल ही हम देखेंगे कि सान नसी कौन सी खुराफाती करने वाला है हाई कॉइन के साथ में, जिससे हाई कॉइन को हार्ट अटैक आ जाएगा। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।